गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 2 लालच बुरी बला है। प्रस्तुत कहानी में मनुष्य के लालची स्वभाव की ओर संकेत करते हुए यही बताया है कि उसे जितना मिलता है उससे उसका मन नहीं भरता और उसे अधिक पाने की लालसा बनी रहती है। इस अधिक की चाह में एक दिन वह अपना सब कुछ गवा बैठता है। भवभूति ने कहा है, सभी सांसारिक पदार्थों की अति दोष उत्पन्न करती है। बाबा अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इसी बगदाद नगर में पैदा हुआ था। मेरे माँ बाप मर गए तो उनका धन उत्तराधिकार में मैंने पाया। वह धन इतना था कि मैं उससे जीवन भर आराम से रह सकता था, किंतु मैंने भोग विलास में सारा धन शीघ्र ही उड़ा दिया। फिर मैंने जी तोड़ परिश्रम कर धनार्जन किया और उससे 80 ऊँट खरीदे। मैं उन ऊँटों को किराए पर व्यापारियों को दिया करता था। उनके किराए से मुझे काफ़ी लाभ हुआ। एक बार हिंदुस्तान जाने वाले व्यापारियों का माल ऊँटों पर लादकर मैं बसरा ले गया। वहाँ माल को जहाज़ों पर चढ़ाकर और अपना किराया तथा ऊँट लेकर बगदाद वापस जाने लगा। रास्ते में एक बड़ा सा हरा भरा मैदान देखकर मैंने ऊँटों के पाँव बांधकर उन्हें चरने के लिए छोड़ दिया और खुद आराम करने लगा। इतने में बसरा से बगदाद की ओर जाने वाला एक फ़कीर मेरे पास आ बैठा। मैंने भोजन निकाला और उसे भी साथ में खाने को कहा। खाते खाते हम लोग बातें भी करते जाते थे। उसने कहा, तुम रात दिन बेकार मेहनत करते हो। यहाँ से कुछ दूरी पर एक ऐसी जगह है जहाँ अपार द्रव्य भरा पड़ा है। तुम इन 80 ऊँटों को बहुमूल्य रत्नों और अशर्फियों से लाद सकते हो और वह धन तुम्हारे जीवन भर के लिए काफ़ी होगा। मैंने यह सुनकर, उनकी बात को सुनकर जब उन्होंने मुझसे कहा तो उन्हें मैंने गले लगाया और यह जानना चाहा कि वह इससे कोई स्वार्थ सिद्ध तो नहीं करना चाहते हैं। मैंने उससे कहा, तुम तो महात्मा हो, तुम्हें सांसारिक धन से क्या लेना देना। तुम मुझे वह जगह दिखाओ तो मैं ऊँटों को रत्नादि से लाद लूँ। मैं वादा करता हूँ कि उनमें से एक ऊँट तुम्हें दे दूँगा। मैंने कहने को तो कह दिया, किंतु मेरे मन में द्वंद्व होने लगा। कभी सोचता कि बेकार ही एक ऊँट उसे देने को कहा, कभी सोचता कि क्या हुआ, मेरे लिए 79 ऊँट ही बहुत है। वह फ़कीर मेरे मन के द्वंद्व को समझ गया। उसने मुझे पाठ पढ़ाना चाहा और बोला, एक ऊँट लेकर मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हें इस शर्त पर वह जगह दिखाऊंगा कि तुम खजाने से लदे अपने ऊँटों में से आधे ऊँट मुझे दे दोगे। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम खुद ही सोच लो कि 40 ऊँट क्या तुम्हारे लिए कम है? मैंने व्यवस्था में उनकी बात स्वीकार कर ली। मैंने यह भी सोचा कि 40 ऊँटों पर लादा गया धन ही मेरी कई पीढ़ियों के लिए काफ़ी होगा। हम दोनों एक अन्य दिशा में चले। एक पहाड़ के तंग दर्रे से निकलकर हम लोग पहाड़ों के बीच एक खुले स्थान में पहुँचे। वह जगह बिल्कुल सुनसान थी। फ़कीर ने कहा, ऊँटों को यहीं बिठा दो और मेरे साथ आओ। मैं ऊँटों को बिठाकर उसके साथ गया। कुछ दूर जाकर फ़कीर ने सूखी लकड़ियाँ जमा करके चकमक के पत्थर से आग निकाली और लकड़ियों को सुलगा दिया। आग जलने पर उसने अपनी झोली में से एक सुगंधित द्रव्य निकालकर आग में डाला। उसमें से धुएं का एक ज़बरदस्त बादल उठा और वह एक ओर चलने लगा। कुछ दूर जाकर वह बादल फट गया और उसमें से एक बड़ा टीला दिखाई दिया। जहाँ हम थे वहाँ से टीले तक एक रास्ता भी बन गया। हम दोनों उसके पास पहुँचे तो टीले में से एक द्वार दिखाई दिया।
द्वार से आगे बढ़ने पर एक बड़ी गुफा मिली जिसमें जिन्नों का बनाया हुआ एक भव्य भवन दिखाई दिया। वह भवन इतना भव्य था कि मनुष्य उसे बना ही नहीं सकते थे। हम लोग उसके अंदर गए तो देखा कि उसमें असीम द्रव्य भरा हुआ था। अशर्फियों के एक ढेर को देखकर मैं उस पर ऐसे झपटा जैसे किसी शिकारी पर शेर झपटता है। मैंने ऊँटों की खुर्जियों में अशर्फियाँ भरनी शुरू की। फ़कीर भी द्रव्य संग्रह करने लगा, किंतु वह केवल रत्नों को भर रहा था। उसने मुझे भी अशर्फियों को छोड़कर केवल रत्न उठाने को कहा। मैं भी ऐसा करने लगा। हम लोगों ने सारी खुर्जियाँ बहुमूल्य रत्नों से भर ली। मैं बाहर जाने ही वाला था कि वह फ़कीर एक अन्य कमरे में गया। मैं भी उसके साथ चला गया। उसमें भांति भांति की स्वर्ण निर्मित वस्तुएं रखी थीं। फ़कीर ने सोने की एक संदूकची खोली, उसमें से एक लकड़ी की डिबिया निकाली और उसे खोलकर देखा। उसमें एक प्रकार का मरहम रखा हुआ था। उसने डिबिया बंद करके अपनी जेब में रख ली। फिर उसने आग जलाकर उसमें सुगंधित द्रव्य डाला और मंत्र पढ़ा, जिससे वह महल, गुफा एवं टीला सभी गायब हो गए जो उसने मंत्र बल पर पैदा किए थे। अब हम लोग उसी मैदान में आ गए जिसमें मेरे ऊँट बंधे हुए थे। हमने सारे ऊँटों की खुर्जियों से लादा और वादे के अनुसार आधे आधे ऊँट बांटकर फिर उस तंग दर्रे से निकले जहाँ से होकर आए थे। बसरा और बगदाद के मार्ग पर पड़ने वाले मैदान में पहुंचकर मैं अपने 40 ऊँट लेकर बगदाद की ओर चला और फ़कीर 40 ऊँट लेकर बसरे की ओर रवाना होगा। मैं कुछ ही कदम चला था कि शैतान ने मेरे मन में लोभ भर दिया और मैंने पीछे की ओर दौड़कर फ़कीर को आवाज़ दी। वह रुका तो मैंने कहा, साईं जी, आप तो भगवान के भक्त हैं, आप इतना धन लेकर क्या करेंगे? आपको तो इससे भगवान की आराधना में कठिनाई होगी। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपके हिस्से में से 10 ऊँट और ले लूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरे जैसे सांसारिक लोगों के लिए धन का महत्व होता है। फ़कीर इस पर मुस्कुराया और बोला, अच्छा, 10 ऊँट और ले जाओ। फ़कीर ने अपनी इच्छा से बगैर हीला हुज्जत किए 10 ऊँट मुझे दे दिए तो मुझे और लालच ने धर दबाया और मैंने सोचा कि इससे 10 ऊँट और ले लूँ, इसे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। अतएव मैं उसके पास गया और बोला, साईं जी, आप कहेंगे कि यह आदमी बार बार परेशान कर रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप जैसे संत महात्मा 30 ऊँटों को भी कैसे संभालेंगे। इससे आपकी साधना आराधना में बहुत विघ्न पड़ेगा। इनमें से 10 ऊँट और दे दीजिए मुझे। फ़कीर ने फिर मुस्कुराकर कहा, तुम ठीक कहते हो, मेरे लिए 20 ऊँट ही काफ़ी हैं। तुम 10 ऊँट और ले लो। 10 ऊँट लेकर मैं चला, किंतु मुझ पर लालच का भूत बुरी तरह से सवार हो गया था। यह समझो कि वह फ़कीर अपनी निगाहों और अपने व्यवहार से मेरे मन में लालच पैदा किए जा रहा था। मैंने रास्ते से पलटकर पहले जैसी बात कहकर 10 ऊँट और मांगे। उसने हंसकर यह बात भी स्वीकार कर ली और 10 ऊँट अपने पास रखकर 10 ऊँट मुझे दे दिए। किंतु मैं अभागा इतने से भी संतुष्ट ना हुआ। मैंने बाकी 10 ऊँटों का विचार अपने मन से निकालना चाहा, किंतु मुझे उनका ध्यान बना रहा। मैं रास्ते से लौटकर एक बार फिर उस फ़कीर के पास गया और बड़ी मिन्नतें करके बाकी के ऊँट भी उससे मांगे। वह हंसकर बोला, भाई, तेरी तो नीयत ही नहीं भरती। अच्छा, यह 10 ऊँट भी ले जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। सारे ऊँट पाकर मेरे मन का खोट ना गया। मैंने उससे कहा, साईं जी, आपने इतनी कृपा की है तो वह मरहम की डिबिया भी दे दीजिए जो आपने जिन्नों के महल से उठाई थी। उसने कहा, मैं यह डिबिया नहीं दूंगा। अब मुझे उसका लालच हुआ। फ़कीर ने उसे देने के लिए हुज्जत की। मेरे मन ने निश्चय कर लिया था
कि यदि फ़कीर अपनी इच्छा से वह डिबिया नहीं देगा तो मैं ज़बरदस्ती करके उससे डिबिया ले लूँगा। मेरे मन की बात को जानकर फ़कीर ने वह डिबिया भी मुझे दे दी और कहा कि तुम डिबिया ज़रूर ले लो, लेकिन यह ज़रूरी है तुम इस मरहम की विशेषता को समझ लो। अगर तुम इसमें से थोड़ा सा मरहम अपनी बाईं आँख में लगाओगे तो तुम्हें सारे संसार के गुप्त कोश दिखाई देने लगेंगे, और अगर तुमने इसे दाहिनी आँख में लगाया तो तुम सदैव के लिए अंधे हो जाओगे। मैंने कहा, साईं जी, आप तो इस मरहम के पूरे जानकार हैं, आप ही से मेरी आँख पे लगा दीजिए। फ़कीर ने मेरी बाईं आँख बंद की और थोड़ा सा मरहम लेकर मेरी पलक के ऊपर लगा दिया। मरहम लगते ही वैसा ही हुआ जैसा उस फ़कीर ने कहा था, यानी दुनिया भर के गुप्त और भूमिगत धन कोश मुझे दिखाई देने लगे। मैं लालच में अंधा तो था। मैंने सोचा कि अभी और कई खजाने होंगे जो नहीं दिखाई दे रहे। मैंने दाहिनी आँख बंद की और फ़कीर से कहा, इस पर भी मरहम लगा दो ताकि बाकी खजाने मुझे दिखने लगे। फ़कीर ने कहा, ऐसी बात ना करो, अगर दाहिनी आँख में मरहम लगा तो तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। मेरी अक्ल पर तो पर्दा पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि यह फ़कीर मुझे धोखा दे रहा है। यह भी संभव है कि दाहिनी आँख में मरहम लग जाने से मुझे उस फ़कीर की शक्तियों के रहस्य मालूम हो जाएं। वह फ़कीर बार बार कहता रहा कि यह मूर्खता भरी जिद छोड़ दो और मरहम को दाहिनी आँख में लगवाने की बात ना करो, किंतु मैं यही समझता रहा कि वह स्वार्थवश ही मेरी दाईं आँख में मरहम नहीं लगा रहा है। उसने मुझसे कहा, भाई, तू क्यों जिद कर रहा है? मैंने तेरा जितना लाभ कराया है, क्या उतनी ही हानि मेरे हाथ से उठाना चाहता है? मैं एक बार भलाई करके अब तेरे साथ बुराई क्यों करूं? किंतु मैंने कहा, जैसे आपने अभी तक मेरी हर जिद पूरी की, वैसे ही आखिरी जिद भी पूरी कर दीजिए। अगर इससे मेरी कोई हानि होगी तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर ही होगी, आप पर नहीं। फ़कीर ने कहा, अच्छा, तू अपनी बर्बादी चाहता है तो वही सही। यह कहकर उसने मेरी दाहिनी आँख की पलक पर भी मरहम को लगा दिया। मरहम लगते ही मैं बिल्कुल अंधा हो गया। मुझे अपार दुख हुआ। मुझे अपनी मूर्खता भी याद न रही। मैंने फ़कीर को भला बुरा कहना शुरू कर दिया और कहा, अब यह सारा धन मेरे किस काम का? तुम मुझे अच्छा कर दो और अपने हिस्से के 40 ऊँट लेकर चले जाओ। उसने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी। मैंने उससे बहुत अनुनय विनय की तो वह बोला, मैंने तो तुम्हारी भलाई का भरसक प्रयत्न किया था और तुम्हें हमेशा सत्परामर्श ही दिया था, किंतु तुमने मेरी बातों को कपटपूर्ण समझा और गलत बातों के लिए जिद की। अब जो कुछ हो गया वह मुझसे ठीक नहीं हो सकता। तुम्हारी दृष्टि कभी वापस नहीं लौटेगी। मैंने उससे गिड़गिड़ाकर कहा, साईं जी, अब मुझे कोई लालच नहीं रहा। आप शौक़ से सारी धन संपदा और मेरे सभी 80 ऊँट ले जाइए, सिर्फ मेरी आँखों की ज्योति वापस दिला दीजिए। उसने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि सारे ऊँट और उन पर लदी हुई संपत्ति लेकर वह बसरा की ओर चल दिया। ऊँटों के चलने की आवाज़ सुनकर मैं चिल्लाया, साईं जी, इतनी कृपा तो कीजिए कि इस जंगल में इसी दिशा में ना छोड़िए। आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। रास्ते में कोई व्यापारी बगदाद जाता हुआ मिलेगा तो मैं उसके साथ ही हो लूँगा। किंतु उसने मेरी बात ना सुनी और चला गया। जब मैं अंधेरे में इधर उधर भटकने लगा, मुझे मार्ग का भी ज्ञान न था कि पैदल ही चल देता। अंत में थककर गिर गया और भूख प्यास से तड़पने लगा। सौभाग्य से ही दूसरे ही दिन व्यापारियों का एक दल बसरा से बगदाद को जाते हुए उस मार्ग से निकला। वे लोग मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे बगदाद ले आए। अब मेरे सामने इसके अलावा कोई और रास्ता
नहीं रह गया था कि मैं भीख मांगकर पेट पालूं। मुझे अपनी लालच और मूर्खता का इतना खेद हुआ कि मैंने कसम खा ली कि किसी से भीख नहीं लूँगा। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर खलीफा ने कहा, जब उसने कहानी सुनाई तो कहा, तुम अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार हो, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। अब तुम जाकर सारी भिक्षुक मंडली को अपना वृतांत सुनाओ, ताकि सभी को मालूम हो कि लालच का फल क्या होता है। अब तुम भीख मांगना छोड़ दो, मेरे खजाने में से हर रोज़ 5 रुपये तुम्हें मिला करेंगे और यह व्यवस्था तुम्हारे जीवन भर के लिए होगी। बाबा अब्दुल्ला ने ज़मीन से सिर लगाकर कहा, सरकार का आदेश मैं खुशी से पालन करूँगा। ये हमारी कहानी थी लालच बुरी बला है। इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको क्या शिक्षा मिलती है, यह आप मुझे बताइएगा। धन्यवाद स्टूडेंट।